जय मसीह सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोरी मनीष में। और आज हम मनन करेंगे लूका की किताब उसका 17 अध्याय और वहाँ से हम मनन करेंगे 11वां वचन से 18 वचन तक। सो मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में सब सौंप देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास यीशु मसीह के नाम में आते हैं और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल से और जो भी अभी हमें देख रहे हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमें वचन सिखाए, हम उसी वचन को हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, हमारे लाइफ में यूज़ करें और हम फलवंत रहे। सारे एरियाज, हमारे जो भी लाइफ के सारे एरियाज हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर कोई मिनिस्ट्रियल लाइफ हो, कोई पासवान हो, तो सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो वचन है, जब पवित्र आत्मा आप हमसे बात करेंगे तो हम उसको स्वीकार करें और हमारे लाइफ में उसको यूज करें। प्रभु, आपका वचन कहता है आइज़िया 49 और उसका 15 वचन इस तरह से कहता है कि अगर कोई माता है जो दूध पीता बच्चा को भी छोड़ सकती है, बट परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता। और प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप कभी भी हमें नहीं छोड़ोगे, कभी भी हमें नहीं त्यागोगे। तो मैं सबको आपके हाथों में सौंपित करती हूँ लॉर्ड, और मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रे फॉर ईच एंड एवरीवन, जो भी प्रार्थना हमारे सुन रहे हैं, उनको ये एहसास होने पाए कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हो, आप कभी भी नहीं त्यागते हो, आप कभी भी किसी को अकेले नहीं रहने देते हो, बट आप हमेशा उनके पास जाते हो और आप हमेशा उनके साथ फेलोशिप करना चाहते हो। तो मैं सभी को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई अकेला महसूस कर रहा हो या फिर कोई सैड हो या फिर कोई दुखी हो, तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। लॉर्ड, आप उनसे बात करो, आपके वचन के द्वारा बात करो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन जीवित वचन है, जीवित वचन है, जो कोई जब सुनता है तो उसके अंदर लाइफ आ जाती है। तो मैं सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन से आप हमसे बात करो। थैंक यू फादर, सभी के लिए, सारे अंधकार, सारे लोगों के ऊपर जो भी अंधकार है, वो अंधकार से छुटकारा पाने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो भी रोगी है वो चंगा होने पाए, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुना, स्वीकारा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, आमीन, हालेलुया। तो आज हम मनन करेंगे लूका की किताब और उसका 11वां वचन से। मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, हमें बताएंगे, हमें वचन के बारे में सिखाएंगे, तो हम उसको स्वीकार करेंगे और हमारे लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, 11वां वचन 17 अध्याय का 11वां वचन इस तरह से कहता है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। तो ये यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि समरिया और गलील, समरिया एंड गैलीली, ये दोनों दो जगह में डिवाइडेड हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंसेस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कास्ट के डिफरेंस होते हैं या फिर ऊंच नीच का डिफरेंस होता है। तो यहूदियों जो लोग हैं वो समरिया लोगों से नफरत करते थे और समरिया लोग जो हैं वो यहूदियों लोगों से नफरत करते थे। तो ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था, जस्ट बेस्ड ऑन ऊंच नीच का जो लेवल है उसमें वो लोग नफरत करते थे एक दूसरे को। तो यीशु यहाँ से ऐसे गुजर रहा है और यहाँ पर दो जगह है, समरिया और गलीली। उसके बाद इस तरह से कहा गया है कि और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कोढ़ी में जिनको कुष्ठ रोग होता है ना, लेप्रेसी होता है ना, ऐसे 10 लोग उनको मिले। यीशु मसीह जा रहा है और वहां पर उसको 10 लोग मिले जो पीड़ित है लेप्रेसी से। हम जानते हैं कि उस टाइम में जो भी लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित है या फिर जो भी लोग ऐसे जिनको लेप्रेसी हो जाता है, उन्हें सोसाइटी हमेशा दूर रखते हैं, उन्हें सोसाइटी हमेशा हटा के रखते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ। उनकी जो फैमिली है वो उसको डिसोन कर देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अलग से रहो। चर्च जो होता है या फिर कोई प्रभु का जो रहने का स्थान होता है, वहां पर भी वो उसको पुश कर देते कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे, आप चर्च नहीं आ सकते हो, आप प्रभु का टेम्पल में नहीं आ सकते हो। इस तरह से जो कोढ़ी रोग है, कुष्ठ रोग है, जो भी सफर कर रहे हैं, उनको ये सारे चीज ऐसे उस टाइम पे, उस जमाने में उसको ऐसे फील होता था। तो ये लोग क्या होता था, इनको बहुत ही अकेलापन महसूस होता था और ये जो कुष्ठ का रोग है ना, वो बहुत अंदर अंदर तक जाते हैं, हमारे जो नर्व्स है ना उसको पूरा डैमेज कर देता है।
तो ये ऐसा जो ये बीमारी इस तरह का बीमारी है। तो यीशु मसीह जा रहा है और उसको 10 ऐसे लोग मिल रहे हैं, 10 ऐसे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वो सोसाइटी उसको हटा देते हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में मत आओ करके उसको अलग से रख देते हैं। तो मिलता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। 13वां वचन इस तरह से कह रहा है, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अभी यहाँ पर ये लोगों ने तो सुना होगा कि यीशु मसीह चंगा कर रहा है, जिनको आंख नहीं उसको आंख आ रहा है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा वो सुनने लग रहे हैं, जिनको पैर नहीं है उसको पैर आ जाता है। तो इस तरह से वो लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, सुना है देखा नहीं है। अभी फाइनली यीशु मसीह को देख लिया उन लोगों ने, और वो ऐसे चिल्ला कर बोल रहे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस। इस तरह से सारे लोग चिल्लाकर यीशु मसीह को बुला रहे हैं। तो क्या होता है, यीशु ने उनसे देखकर कहा, जाओ अपने ताई याजकों को दिखाओ, और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तो ये चिल्ला रहे यीशु मसीह, स्वामी हमें देखो, लाइक हमें चंगा करो, इस तरह से बोल रहे। और यीशु मसीह ने उनको देखा और इस तरह से बोला कि जाओ जाकर याजक को दिखाओ, बिकॉज ऐसे उनका जो पॉलिसी था ना, इस तरह से था कि उनको लॉ में दिखाना पड़ता है कि हाँ हम लोग चंगे हो चुके हैं। ये था कॉन्फिडेंस यीशु मसीह का। और जैसे ही वो लोग जा रहे थे ना, क्या हुआ, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, और जाते ही वे शुद्ध हो गए। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जाओ इस तरह से तुम लोग को ये प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे ही जा रहे तो वहां पर क्या हो रहा है, चंगाई हो चुका है, सब लोग शुद्ध है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली इस तरह से लिखा है कि शुद्ध हो गए, क्योंकि जो कुष्ठ रोग है ना, पुराने नियम में इस तरह से बोला गया है कि वो एक शाप था, वो एक कर्स था, जिसकी वजह से ये लोग सफर हो रहे थे। तो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं लिखा है कि वो चंगे हो गए, बट शुद्ध हो गए। पहले वो शुद्ध हो गए, उसके बाद वो चंगे हो गए। और इसके बाद इस तरह से कहते हैं 15 वचन, तब उनमें से ये एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तो उसमें से जो एक था, 10 लोग थे, बट उसमें से जो एक था उसने ऐसा रियलाइज किया, वाह मैं तो चंगा हो गया, मैं इतना पीड़ित था, बट मैं तो चंगा हो गया। यीशु मसीह को देख लिया और मैं तो चंगा हो गया। जब उन्होंने ऐसे बोला, जैसे उन्होंने बोला कि मैं चंगा हो गया इस तरह से, तो उन्होंने रियलाइज किया कि मैं चंगा हो गया। तो वो तो वहां पर वो प्रोसेस फॉलो कर रहा था। जब वापस आ रहा था तो डायरेक्ट यीशु मसीह के पास गया और चिल्लाने लगा कि इस तरह से बर में तब उनमें से ये एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। लाइक वो ग्लोरीफाई करने लगा, वो थैंक यू लॉर्ड कहने लगा कि मैं चंगा हो गया, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ ये एक डीपर कनेक्शन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया, बट एक रिलेशनशिप फॉर्म हुआ गॉड के साथ कि नहीं, एक डीपर कनेक्शन फॉर्म हो गया कि मैं चंगा कैसे हुआ। मैं चंगा इसलिए हुआ क्योंकि मैं यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह के मिलने के बाद यीशु मसीह से जो भी मिलते हैं ना, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि ये जो कुष्ठ रोग से जो पीड़ित था, कितना साल से, आई डोंट नो कि कितना उसने सफर किया होगा, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कितना सफर किया होगा, बट यहाँ पर जब वो मिलता है यीशु मसीह से तो वो चंगा हो गया। हालेलुया, एकदम चंगा हो गया। और वो वापस जाता है यीशु मसीह के पास और बोलता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। तो परमेश्वर का वचन 16 वचन इस तरह से कहता है, और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। तो वो इतना खुश हो गया कि हाँ मैं चंगा हो गया, और इतना रियलाइजेशन हुआ। तो ये जो है ना, वो हीलिंग से बन गया सैल्वेशन, हीलिंग से हो गया सैल्वेशन, चंगाई से हो गया मोक्ष पाने के लिए, कि उसको मिल गया वो रिकंसिलिएशन। इसलिए तो यीशु मसीह आया था। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए धरती पे आया हूँ ताकि पिता और पुत्र एक हो जाए, पिता लाइक फादर एंड सन्स एंड डॉटर्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड रिकंसाइल हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि खुश हो गया और मुंह के बल गिर के उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और वो सामरी था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामरी मतलब स्ट्रेंजर, ऐसे लोग जिनको अवॉइड करते लोग। बट ये जो जिनको अवॉइड करते, उसको इतना सारा ग्रेटफुलनेस था, इतना सारा उसका हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड था कि जिन्होंने मुझे चंगा किया उसको जाकर मैं थैंक यू तो बोलूँ। तो इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ। उसके बाद इस तरह से कहते हैं, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 को शुद्ध नहीं किया था मैंने? तो फिर एक ही आया है, 9 कहाँ पर है? उसके बाद इस तरह से लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? ये परमेश्वर का क्वेश्चन है। ये जो पूरा जो सरमन है, इसमें हम ये सीख सकते हैं
कि बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई भी मुसीबत आए, जब भी हम कोई पीड़ा से गुजर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बचा दो, परमेश्वर मेरे परिवार को बचा दो। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। जब भी हमें एग्जाम्स में अगर कुछ ना आए, अगर हमारे कम मार्क्स आए या फिर एग्जाम्स के टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी करके मुझे पास करवा दो परमेश्वर, कैसे भी करके मैं अच्छे से एग्जाम लिखने पाऊँ। अगर जॉब हो तो इस तरह से होता है कि आप ट्राई करते हो जॉब के लिए, और फिर आप प्रार्थना करते हो, आपको मिलता नहीं है जॉब, फिर आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर मुझे जॉब मिल जाए। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको जॉब मिल गया। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप एग्जाम में फर्स्ट आ गए, आपने पास के लिए मांगा था, आप फर्स्ट आ गए। उसके बाद क्या करते हो? भूल जाते हो परमेश्वर को। मतलब कोई रिलेशन ही नहीं दिखाते हो कि हाँ मुझे परमेश्वर ने, मैंने प्रार्थना किया, उसका आंसर है कि मैं पास हो गया या फर्स्ट आया या फिर मुझे जॉब मिला, या फिर मैरिज के लिए कोई प्रार्थना कर रहा होगा, प्रार्थना करे, उसके बाद लाइक यीशु मसीह के पास जाकर थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेना। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मुसीबत के टाइम पर हम परमेश्वर ऐसे बोलते, या डेथ बेड में हम चिल्ला के परमेश्वर बोलते, बट पूरे लाइफ में कभी रिलेशनशिप ना रहा हो, पूरे लाइफ में, या फिर जब परमेश्वर ने चंगा किया हो, या फिर परमेश्वर ने बढ़ोतरी दिया हो, या परमेश्वर हमको कुछ सक्सेस देते हैं, तो फिर हम वो ले लेते हैं, बट वापस जाकर थैंक यू नहीं बोलते। परमेश्वर बहुत ही दुखी मन से पूछ रहे, मैंने तो 10 को चंगा किया था, एक ही आए हैं, और वो भी स्ट्रेंजर, जैसे बोलते हैं ना, जिनको कोई मतलब किसी लोगों ने उनको वैल्यू ही नहीं दिया था, वो आकर मुझे वैल्यू दे रहा है, मुझे बोल रहा है थैंक यू। और जो 9 है वो कहाँ पर है? 9 शायद वो लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए होंगे, वो तो चंगा हो गया, चंगा होने के बाद वो रूल होता है कि वो अपने फैमिली से मिल सकते हैं, तो शायद वो 9 लोग अपने फैमिली के पास गया हो, रेस्टोरेशन हुआ होगा, बट वो भूल गए कि किसने किया था। यही कहानी हम जोसेफ के टाइम पर भी हम सुनते हैं, किस तरह से एक जेलर ने मतलब याद किया था जोसेफ को, और एक जेलर भूल गया था। तो इस तरह से होता है, लाइक हम कई बार भूल जाते हैं। मुसीबत के टाइम पे हमें परमेश्वर चाहिए होता है, बट खुशी के टाइम पे, सक्सेस के टाइम पे, विक्ट्री के टाइम पर हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। तो यहाँ पर यीशु पूछ रहा है, क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं है जो परमेश्वर की बड़ाई करता हो? और हमारे लाइफ में ऐसे भी होते हैं कि कोई हमको बहुत कुछ करते हैं, लाइक हमारे लाइफ में हेल्पफुल होते हैं, ब्लेसिंग होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट फिर हम भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे लाइफ में इतना किया है, या फिर हम भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, वो बेनिफिट ले लेते हैं और वो छोड़ देते हैं लोगों को, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद आपको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे हैं, इसलिए क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड उनको ले रहे हो। कितना कोई अच्छा काम आपके लिए कोई करेगा, बट परमेश्वर तो बहुत भला है, वो तो बहुत मर्सीफुल है, उनका तो ग्रेस हमेशा अवेलेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज हम इसमें से ये सीख सकते हैं कि हमको कितना ग्रेटफुल होना है गॉड को। हम सांस भी ले रहे हैं ना, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये गिफ्ट दिया है। ब्रीथिंग इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम कुछ कर रहे हैं, अगर हमारे अच्छी नौकरी है, हमारे अच्छे परिवार है, हमारे अच्छे फैमिली है, हमारे अच्छे पेरेंट्स है, हमारे अच्छे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे अच्छे दोस्त है, हमारे अच्छे टीचर है, अच्छे पासवान है, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? गॉड को। और हर एक इंसान जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड इस तरह से लेंगे उनको, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो छोड़ के चले जाएंगे और आप अकेले पड़ जाओगे, आपके पास कोई नहीं होगा। तो इस तरह से हमको लर्न करना है कि हमको कितना ग्रेटफुल होना है गॉड से। और हम सीख सकते हैं इस कहानी में, गॉड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। वो ऊंच नीच नहीं देखते, वो बीमार और चंगे व्यक्ति में डिफरेंसेस नहीं देखते कि ये तो बीमार है, मैं इसको टच भी नहीं करूंगा। गॉड ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यहाँ पर चंगे लोगों को, जिस पीड़ित लोगों को, जिनको इस तरह से कुष्ठ का रोग था, कोई उसको टच भी नहीं करेगा, कोई उससे बात भी नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको चंगाई कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कभी डिफरेंस नहीं करते कि ये रिच है, ये पुअर है, ये गरीब है, ये इसके पास बहुत पैसा है। परमेश्वर सबसे इक्वली प्यार करते हैं, यीशु मसीह सबसे इक्वली प्यार करते हैं। जब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह में, तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है गॉड के साथ।
आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को सब सबमिट करते हैं और हम डिसाइड करते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं कि आज से हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, सारे लोगों को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे लाइफ में, जो हमारे लाइफ में ब्लेसिंग रहा हो, हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। एक और चीज़ है, अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे तो परमेश्वर आपको और ज़्यादा ऐसे अच्छे लोग देंगे जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग हो, जो आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल हो और आपके लाइफ में बहुत फ्रूट आएंगे। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड कि आप हमको ये रियलाइजेशन दे कौन हमारे साथ है, कौन हमारे लिए ब्लेसिंग है और हम इसी तरह से उनको धन्यवाद करने पाए। हमेशा हमें रिमाइंड कीजिए कि हमें थैंकफुल रहना है, हमें ग्रेटफुल रहना है, गॉड से भी ग्रेटफुल रहना है, लोगों से भी ग्रेटफुल रहना है। और जब हम ग्रेटफुल रहेंगे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमें आशीषित करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा है जिन्होंने जो आपके पास आया उसको मोक्ष मिला और जो आपके पास नहीं आया वो शायद हैप्पी हो, उसने चंगाई तो पा ली बट रिलेशनशिप वो लोगों ने वो लूज कर दिया, वो रिलेशनशिप आपके साथ। तो मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि आप हमें हेल्प करेंगे, आप हमें मदद करेंगे ताकि हम हमेशा थैंकफुल रहे, गॉड को थैंकफुल रहे और जो भी लोग हमारे पास है, हमारे अच्छाई के लिए जिन्होंने भी हमारे लिए एक बार भी सोचा है, मैं उन सब के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा हमें रिमाइंड करेंगे, हर दिन आप हमें रिमाइंड करेंगे और हम भी अटेंटिव रहेंगे कि जो भी लोग हमारे आसपास है, जो लोग हमको हैप्पी रखते हैं, सबके लिए, हम परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपके लिए हम धन्यवाद करते हैं, अच्छी जॉब के लिए हम धन्यवाद करते हैं, अच्छे फैमिली लाइफ के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम हेल्दी है इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। प्यारे पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू फादर, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, स्वीकारते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु आप सभी को आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ जैसे जैसे दिन बढ़ते जाए हमारे हार्ट में जो ग्रेटफुलनेस है वो भी बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।